नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है, सेट थ्योरी जो हम लोगों का टॉपिक जो हम लोग थ्योरी में अपनी क्लासेस को करते हैं उन सब के उनसे ही रिलेटेड मैं प्रैक्टिस के सेशन में लेके आता हूँ। ठीक है, और तो आइए स्टार्ट किया जाए। आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप आज का दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स इज, ये कितने होंगे? तो देखो बहुत आसान सा तरीका होगा। आपको करना क्या है, ये लिख लिया, यहां हमने लिख लिया 20 मैथ्स, और ये हो गया आपका कंप्यूटर साइंस। ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब मैथ्स में कितने बच्चे लोग हैं? तो मैथ्स में है कुल 12, ये सब बाहर ही लिखते हैं। ठीक है, और टोटल पूरे 25 हैं। अब 8 जो है वो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस कॉमन ले लीजिए। अब आप मेरे को बताओ 12 में से 8 तो ये हो गए, बचे कितने? 4। ठीक है, मतलब 12 मैथ्स वालों में से 8 तो कॉमन वाले में चले गए, तो बचा ये टोटल 12 था, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये अपने को निकालना है, तो अपने को पता है कि ये पूरा 25 है। ये पूरा कितना है? 25। तो ये देखो कितना हो गया, 8 4 12। मतलब यहां आपसे कह रहा है कि केवल कंप्यूटर साइंस वाले को बताना है आपको, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 13। उनकी संख्या कितनी हो गई? 13। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक दिख रहा होगा आपको। ओके, चलो जल्दी से इसका सवाल का उत्तर दोगे सभी लोग। मैं आपके कमेंट्स नहीं लेता हूं, लेकिन अगर काम लायक कमेंट होते हैं कुछ ऐसे कि आपको मुझे कुछ बताना होगा, अगर आप वहां पे कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीजों को मेंशन अवश्य करूंगा। ठीक है, तो ये अपनी प्रैक्टिस क्लास 10 प्रैक्टिस के बाद पेड हो जाएगी। ठीक है, पेड के लिए बहुत पैसा नहीं देना है आपको, एक नॉमिनल फी मैंने रखा हुआ है 299 रुपीज। ठीक है, पर मंथ का 299 रुपीज पर मंथ। ठीक है, आपको ढेर सारा अमाउंट नहीं पेड करना है। और ये जो मेरा पूरा ये क्लास लेने का जो मोटो है वो केवल और केवल इतना है कि जो बच्चे काफी जो फी लिया जाता है दूसरे संस्थानों द्वारा, दूसरे प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, मैं नहीं कहता कि अच्छा पढ़ाते या खराब पढ़ाते, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो एफोर्ड नहीं कर पाते, उनको लगता है कि काश हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती कि थोड़ा सा मुझको गाइडेंस मिल जाता। तो मैं उनके लिए, मैं गांव में रहने वाले उन लोगों के लिए जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, ठीक है, बट एक सही तरीके से एक प्रॉपर वे में उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि जानकारी होना ये जरूरी नहीं होता यहाँ पर। यहाँ ये भी जरूरी होता है कि आप उस जानकारी को उस कम समय में, उस सीमित समय में कैसे यूटिलाइज करते हो। वो जो टाइम पीरियड होता है, जो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है एग्जाम का, उसमें कैसे आप करते हो। ठीक है, और इन सबको करने के लिए मुझे जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है वो ये कोट करता है। ठीक है, ये कोट आपके सामने जो दिख रहा है, इस कोट के माध्यम से मुझे ये जो मोटिवेशन लिखा गया बात, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ये देखिए, कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको अपना 100% देना होगा। और मैं भी यही कोशिश करता हूं कि आपने देखा होगा, अगर मैं चाहता, बहुत से कारण हो सकते हैं भाई क्लासेस, लेकिन मेरा ये है कि मैंने अगर कह दिया आपकी क्लासेस आएंगी, तो हो सकता है क्लास डिले हो जाए, बट क्लास मेरी उस दिन की ऐसी नहीं होती कि क्लास ना आए। मैं वर्क करते रहता हूं, लेकिन ये है कि भाई ये सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम में सारी चीजों को एक्सेस करना होता है। ठीक है, और मैं अकेला बंदा हूं, तो इस कारण से डिले हो जाता है क्लास। लेकिन क्लास कभी भी आपकी बंद नहीं होगी। ठीक है, और क्लास, और ये मैंने, मेरे साथ जो भी ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो मेरे बारे में जानते हैं।
मैंने अगर कोई काम कर लिया तो उसमें मैं फायदा और अपना नुकसान ये सब नहीं देखता हूं। मैं केवल और केवल अपनी पैशन को, मेरा मैं 8-9 घंटे पढ़ाता था ऑफलाइन में, अभी एकदम फ्री हो गया हूं तो 3 घंटे, फिर भी मैं बोर हो जा रहा हूं। तो मेरे को ऐसा है कि मैं कुछ दिन में, बस बहुत ज्यादा समय नहीं, और भी मैं 1-2 क्लासेज और लेके आ रहा हूं, ठीक है। और कोई चार्जेस नहीं उसके लेंगे, एक नॉमिनल, अगर कभी मैं कोई चार्ज लूंगा तो जो प्रैक्टिस क्लास का मेरा रहता है उसके लिए मैं करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए मैं। और फी बहुत नॉमिनल है, 299 रुपीज, ठीक है, पर मंथ आपको दे के आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब 8-9 वीडियो हो जाएंगे तो मैं एक डेडिकेटली कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या चीजें करनी है, कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी, ये सब चीजों का डिस्कशन मैं कर दूंगा, ठीक है। बट अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो स्क्रीन में नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा है वो नंबर व्हाट्सएप वाला है, आप उसके मैसेज कर सकते हो। जिन लोगों को भी पेड लेना है वो पेड करके मैसेज कर देंगे, पेड टीजीटी, पेड पीजीटी, पेड डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, जिसके लिए भी आपको करना है, ठीक है। और मैं एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलूंगा, ठीक। हाँ, अगर कोई एफोर्ड नहीं भी कर पाता इतनी भी अमाउंट वाली फी, तो कोई वैलिड रीजन मेरे को बता देगा, मैं उसको एक्सेस फ्री कर दूंगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा कि जिसके पास नहीं भी होगा, वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है ये सारी चीजों को, अगर अगर वो वैलिड रीजन मेरे को कुछ बता देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरे पेड क्लास में भी फ्री बैठ सकता है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो इस कोट के साथ, और ये कोट मेरे लिए नहीं, मेरे को लगता है आप लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करते हो तो पूरे पैशन के साथ प्रिपरेशन करिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरे ही वीडियोस देखो, आप किसी के भी देखो, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। आपको भी डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। अगर मैं 3.5-4 घंटे वर्क कर रहा हूं, ठीक है, और ये वर्क करने के पीछे मेरे को और भी वर्क करना पड़ेगा, भाई आपको ये सारा कुछ क्वेश्चंस का ये सारा कुछ कलेक्शन करना, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं कि मैं एक बड़ी संस्था चलाता हूं, मैं खुद अपना ये सारा कुछ सेट करता हूं, तो काफी रात को 2-2 3-3 बजे तक वर्क करना पड़ता है, तो ये सारी चीजों को मैं लेके चलता हूं, ठीक है। बट मैं अगर डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहा हूं, 3-3.5 घंटे का वीडियो डाल रहा हूं, और बाकी इसके बाद में 3-3.5-4 घंटे वर्क कर रहा हूं आप लोग के लिए, तो ये भी आप लोग का भी ये होता है कि आप भी इतना ही वर्क करो, ठीक है। और निश्चित रूप से आपको उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70%, 37 लाइक्स कॉफी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी। देखो, कह रहा है ना कि मान लो ये कॉफी हो गया और ये टी हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि कॉफी पीने वालों का जो संख्या है या जो कॉफी पसंद करते हैं उनकी जो संख्या है वो 37 है। ये क्वेश्चन देख रहे हो, आपको एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है, ठीक है। और जो 52 लोग हैं वो लोग टी को टी टी को लाइक करते हैं, ठीक है। एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू, मतलब ना कि कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों को पसंद ना करे। वहां जितने लोग प्रेजेंट हैं वो सब कुछ ना कुछ, मतलब इन दोनों में से किसी ना किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, या तो केवल कॉफी पसंद कर रहे हैं, या केवल टी पसंद कर रहे हैं, या दोनों पसंद कर रहे हैं। मतलब कितने लोग? 70 लोग। अब आप मुझे बताओ, जब 70 लोग पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब, इसको लगाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले इसको एक्स मान लो। अब इसका शॉर्टेस्ट तरीका भी बता दूंगा। ये एक्स हो गया तो ये कितना हो जाएगा? तो 37 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 52 माइनस एक्स। अपने को पता है ये तीनों का एडिशन 70 के बराबर आएगा, क्योंकि कह रहा है कि यही लोग तो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं, नीचे आपको दिखेगा 37 माइनस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70। एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा
19, ठीक है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 19, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो कितने हैं 19। लेकिन आपको बताना क्या है, हाउ मेनी लाइक कॉफी बट नॉट टी, मतलब ये वाले को इतना बताना है, ठीक है। बस यही वाला पोर्शन बताना है आपको, बस इतना ही। यही लोग तो केवल कॉफी को पसंद करते हैं, चाय को नहीं करते। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, x की जगह पे आप 90 पुट कर दो, तो 19 और 37 आप इसको सबट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 18, मतलब 18 लोग ऐसे हैं जो कि केवल चाय को पसंद करते हैं। अब इसको शॉर्टेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना होता, यहां लिखा आपने 37, यहां लिखा 52, इन दोनों को ऐड कर दिया करो, तो ये आ जाएगा आपका 89। जबकि आना कितना चाहिए, सब कुछ मिला के 70। तो जितने का इसमें इम्बैलेंस दिखे, 89 और 70 में कितने का इम्बैलेंस है, 19, वो बीच में लिख दिया जाता है। अगर ये बीच में 19 है, ये पूरा 37, तो ये कितना हो जाएगा 18। ये इसका उत्तर हो जाएगा, बिना एक्स माने आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये ठीक है। देखो, क्वेश्चन ये है कि इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स इट इज फाउंड दैट ये भी केवीएस में ही पूछा गया है, पीजीटी में। इट इज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर ए, 20 रीड न्यूज़पेपर बी एंड 7 रीड बोथ द न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर इज, मतलब कह रहा है कि 55 बच्चों में से 30 लोग ए समाचार पत्र पढ़ते हैं, 20 लोग बी वाला पढ़ते हैं और 7 लोग दोनों पढ़ते हैं। आपको बताना है कौन कितने लोग ऐसे हैं जो कोई अखबार नहीं पढ़ते। तो अभी आपको करना क्या होगा, बस ये आपने बनाया, ठीक है। और इसके बाद आप लिखो ये पूरे पूरे हैं 55, ये पूरे 55 हो गए यहां पर, ठीक है। अब कह रहा है ये ए लिख दिया यहां पर और ये बी न्यूज़पेपर। ए वालों की जो संख्या है, ए का जो नंबर है वो है 30, ठीक है। यहाँ आपको स्क्रीन पे इस जगह दिख रहा होगा, मेरे को यहाँ नहीं दिखता है ना। मैं लैपटॉप में मेरे सामने रखा रहता है, तो वहां से मैं क्वेश्चन को देख के करता हूँ, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये 30 है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है बी वालों की संख्या, जो बी वालों की संख्या है वो 20 है, ठीक है। और जो कॉमन वाले हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 7। तो बस आसान है, अगर ये 30 पूरा है, ये 7 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 20 है और ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लें तो ये लोग तो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 20 और ये 43। तो 43 कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो अगर 43 कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं और टोटल हैं कितने लोग 55, इसका मतलब जो बचेंगे वो कुछ ना कुछ तो कुछ कोई भी अखबार नहीं पढ़ेंगे। तो यानी कि 50 माइनस 55 माइनस 43, तो इनकी संख्या कितनी आ गई 12। यानी कि कुछ नहीं पढ़ने वालों का जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है। अब थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन को करेंगे, है ना। देखो, पूरा 175 स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, 175 स्टूडेंट लोग हैं। ओके। अब कह रहा है कि इस कक्षा में एक या एक से अधिक विषय पढ़ने वाले, या आई थिंक ऊपर आपको कम दिख रहा होगा, ये, ठीक है।
A class has 175 students. The number of the student studying one or more the subject in the class is as below. मैथमेटिक्स में 100 हैं, मैथमेटिक्स से है, फिजिक्स से है और केमिस्ट्री है आई थिंक, है ना जी। मैथमेटिक्स कितने लोग हैं तो 100, ठीक है। और उसके बाद फिजिक्स कह रहा है, फिजिक्स है 70, ठीक है। और केमिस्ट्री कह रहा है 46, ओके। आगे कह रहा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है, ये वाला, यहां वाला मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है, ठीक है। छोटा लिख रहे हैं बट आप इसको 360 पे ही देखा करो, ठीक है। और वीडियो को ऐसा मैं रिजोल्यूशन करके देता हूं कि आपके ज्यादा डाटा नहीं खर्चा होंगे 360 पे, तो आप 360 पे किया करो, आपके डाटा यूज नहीं आएंगे। आप दूसरों के वीडियो जितना 1 सवा घंटे में देखोगे, जितना डाटा आएगा उसका आधा डाटा, आधा से भी कम डाटा यूज में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, मैं ऐसे कन्वर्ट करके देखता हूं, तो आप उससे कम 360 से कम रेजोल्यूशन पे नहीं देखा करो। ऑनलाइन एजुकेशन में याद रखना, जितना आप खराब विजिबिलिटी के साथ पढ़ोगे, ठीक है, अगर आपने उससे डाउन में पढ़ा तो आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं, तो इसलिए आप 360 या एबव ये करो, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि ये तो हो गए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 28 है, यहाँ पर 28 है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 है, ठीक है। इनकी जो संख्या है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 है, ओके। और मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 18 है, ये वाला कॉमन वाला दे दिया, ठीक। आपसे क्या कह रहा है कि केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वालों का मतलब ये वाला बताना है आप, बहुत आसान है। ये पूरे 100 है, अब देखो ये 18 है, ये मेरे को बताए ये पूरा 30 है, ठीक है। और 30 में से ये 18 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 12। और ये मुझे पता है ये पूरा 28 है, 28 में से ये 18 तो बना ही दिया है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10, बस आ गया। देखो अपने को केवल मैथमेटिक्स से ये पूरे मैथमेटिक्स 100 हैं, और जिसमें से ये कॉमन वाले ये लोग हैं, मतलब 30 और 10 40, तो बचा कितना 100 माइनस 40 मतलब कितने हो गए 60, यानी कि ओनली मैथमेटिक्स वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 60, ओनली मैथमेटिक्स वालों की संख्या कितनी हो गई 60। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दोगे आप, जल्दी से इसका जवाब देंगे। देखो क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी डी एंड सी इज इक्वल टू ए डी सी, देन a माइनस बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो निकाल लेते हैं, a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी हो जाएगा, a में से b को घटा दो, तो a का वो एलिमेंट जो b में भी है उसको निकाल दो, तो b में bc है, तो bc निकल जाएगा, बचेगा a में केवल सॉरी a माइनस बी में केवल a बचेगा, ठीक है। ये तो a माइनस बी हो गया। अब अपने को b इंटरसेक्शन c भी निकाल लेना है, तो b इंटरसेक्शन c कितना हो जाएगा, मतलब b और c में क्या कॉमन दिख रहा है, तो b और c में आपको कॉमन दिख रहा है सी डी, ठीक है। अब a माइनस बी क्रॉस b इंटरसेक्शन c ये निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा a क्रॉस c कॉमा डी, तो ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। और इसके बाद ए डी, ठीक। तो ये आपका सेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए सी कॉमा ए डी, क्लियर हो रही बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, सॉरी, ओके, ट्रू नहीं है ये आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर दोगे आप। पहला है ए जो है वो डिवाइड कर रहा है बी को,
ए डिवाइड कर रहा है सी को, तो क्या ए बी प्लस सी को डिवाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई। आप बताओ, कोई एक नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है और वही नंबर एक दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या एडिशन को वो नहीं डिवाइड करेगा? रीजन क्या है? क्योंकि जब वो डिवाइड कर रहा है मतलब वो वाला नंबर मल्टीपल होगा, मतलब ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी, देन ए डिवाइड बी प्लस सी आल्सो। ये टीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में पूछा गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है ए डिवाइड बी प्लस सी, मतलब ए दो नंबर्स के एडिशन को डिवाइड करता है, तो क्या इंडिविजुअली डिवाइड कर देगा? जैसे देखो, मैंने लिखा 4 डिवाइड्स 28, देखो 4 28 को डिवाइड कर देता है, 28 को 7 टाइम, है ना। तो क्या 4, अब 28 को मैं लिख सकता हूं 11 प्लस 17 लिख सकता हूं। क्या 4 जो है वो 11 को और 4 जो है वो 17 को क्या डिवाइड कर दे रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना। मतलब देखो, इनके एडिशन को तो डिवाइड कर रहा है, 11 और 7 के एडिशन को डिवाइड कर रहा है 4, लेकिन क्या 4 11 को डिवाइड कर रहा है? अलग अलग नहीं कर रहा है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब यही ट्रू नहीं है। बाकी अगले में देखो, कह रहा है ए डिवाइड्स बी, मतलब ए बी को डिवाइड करे और बी सी को करे, तो ऑब्वियस सी बात है ए सी को करेगा। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए निश्चित रूप से मतलब बी और सी के किसी भी मल्टीपल को वो डिवाइड कर सकता है, चाहे वो एडिशन में लिख के आए चाहे जो, क्योंकि वो इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट नहीं है ना, ट्रू नहीं है, मतलब वही इस सवाल के रिस्पेक्ट में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब ए डिवाइड बी प्लस सी, विच इंप्लाइज दैट ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी, ये गलत बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ो सवाल को, आसान सवाल है। कह रहा है कि लेट F1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम, F2 द सेट ऑफ रेक्टेंगल, F3 द सेट ऑफ रोम्बस, F4 द सेट ऑफ स्क्वायर एंड F5 द सेट ऑफ ट्रेपेजियम इन अ प्लेन, ठीक है। देन आपको बताना है F1 में बी इक्वल टू, F1 किसके बराबर होगा? आप मुझे बताओ, पैरेललोग्राम F1 है, ठीक है, ठीक। तो आप ऑप्शंस को पर जाओ, उससे पहले आपको एक कंडीशन पता होगी, चाहे स्क्वायर हो जाए और चाहे रोम्बस हो जाए, चाहे रेक्टेंगल हो जाए और चाहे आपका पैरेललोग्राम हो जाए, ठीक है, ये चार के चारों, ये चार के चारों आपके ट्रेपेजियम नहीं, समलंब चतुर्भुज नहीं, हिंदी में मैं बोल दूं, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर वर्ग, आयत, समानांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, ये चार के चारों चीजें समांतर चतुर्भुज ही होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टी होती है इन सब पे लागू होती है। इसका मतलब कि F1 जो है समांतर चतुर्भुज जो है, इसके अंदर सब कुछ आते हैं, सब कुछ मतलब बस ट्रेपेजियम छोड़ दो, तो ट्रेपेजियम तो F5 है, तो अपने किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में देखो, F1 यूनियन सॉरी F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F1, मतलब F1 F2 F3 F4 का यूनियन, मतलब पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनका यूनियन ले लो। तो आप अगर कभी भी, अगर मैं कहूं कि A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, देन A यूनियन B कितना आएगा? A यूनियन B कितना आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है A यूनियन B कितना आएगा? B। रीजन ये है कि A सबसेट है B में, मतलब B में A मिलता है, इसका मतलब जो F2 हैं, F3 हैं, F4 हैं, ये सबके सब सबसेट हैं किसके? F1 के। तो अगर मैं F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4 करूं, तो इसका मतलब ये बड़े वाले सेट के अंदर ही आएंगे, मतलब F1 इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई मुझे बता सकता है ए वाला क्यों करेक्ट नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, F2 इंटरसेक्शन F3, F2 बोले तो रेक्टेंगल और F3 बोले तो आपका क्या होगा? रोम्बस, ठीक है। तो
इन दोनों में क्या कॉमन होता है? तो इनमें 4 साइड होती हैं, ठीक है, और आमने सामने वाली बराबर होती हैं दोनों में, ठीक है। तो बहुत सी चीजें कॉमन मिल जाएगी, लेकिन अपने को F1 वाला केस नहीं बनेगा, है ना। F1 तो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी पैरेललोग्राम होता है उसी का ये लोग एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। बाकी ए बी सी में एनालाइज कर लेना, वो उसमें आपको F5 तो जहां भी लगा होगा वो तो इनकी श्रेणी का है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ट्रेपेजियम में क्या होता है। ट्रेपेजियम में बस आपको दो साइड्स जो रहेंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, बाकी दो के बारे में कोई केसेस नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे वो पैरेलल रहें चाहे ना रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए बराबर एम एंड बी एन बी बराबर एन, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। देखो ये तो कल बताया था कि अगर अगर आपका ये कहे कि ये तो आसान सी बात है ना, कि कह रहा है कि यन और यम है, तो टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे? एन मल्टीप्लाइड बाई यम, एन मल्टीप्लाइड बाई एम हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इतने रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है। और रिलेशन बनने के बाद आप उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, तो ये n क्रॉस m बन जाएंगे आपके। तो अभी आपको करना क्या है कि भाई अगर पूरे एलिमेंट एन एम हो गए तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर एन एम या एम एन, और अपने को एम्पटी वाला नॉन एम्पटी लेना है, मतलब एक को निकाल दो, तो मतलब हो जाएगा 2 की पावर एम एन माइनस वन, 2 की पावर एम एन माइनस वन। ये तो आसान सा है क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट विद एन एलिमेंट आर, तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर n, है ना। n एलिमेंट वाले अगर कोई भी सेट रहे तो उसमें कितने आपके सबसेट बनेंगे? तो आपके बनते हैं 2 की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने ये, तो जरा इसके बारे में मैं चर्चा कर दूं, देख लो। देखो कह रहा है कि 7x इज इक्वल 7x जो है वो ऐसे तरीके से है, 7x इज इक्वल टू 13 मॉड 11, ठीक है, मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलो 11। तो अब आपको अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसका मतलब समझो, अगर कभी ऐसा हो कि बी ए मॉड बी ए मॉड एम, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एम डिवाइड्स बी माइनस ए, यही मतलब होता है। मतलब इन दोनों के डिफरेंस को ये यम डिवाइड करेगा, बस। तो इसका मतलब ये है इस 7x माइनस 13 के डिफरेंस को 11 डिवाइड करेगा, मतलब 11 डिवाइड्स 7x माइनस 13। ऑप्शन रख के x का वैल्यू रख के देखो कि क्या रखने पर अपने को 11 से डिवाइड होने वाला नंबर मिल रहा है। अगर आपने 3 रखा तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 21, 21 और 13 को आप करोगे तो 8 आ जाएगा, वो तो नहीं होगा। -2 रखो तो ये कितना हो जाएगा? -14, और ये तो ये भी नहीं होगा। 5 रखो तो 35, 35 माइनस 13 22, है ना। 35 माइनस 13 22, और 22 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो कल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक किया हुआ था, जो आप लोगों को पीडीएफ, ये तो प्रीवियस ईयर हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग जो अपना प्रैक्टिस यूनिवर्सल और अदर बुक्स के लिए कर रहे हैं, तो उसमें से मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया हुआ था। आज हम लोग 26 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इसका उत्तर दो। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, जल्दी से इस सवाल का आंसर दें। कह रहा है कि इफ Q इज इक्वल टू
x such that x is equal to 1 by y where y belong to n, then आपको बताना है कि कौन q में बिलोंग करेगा। भाई 2 तो कभी नहीं बिलोंग करेगा, 0 तो कभी बिलोंग नहीं करेगा, 1 बिलोंग करेगा क्योंकि y की जगह पे आप क्या रख दोगे, 1 रख दो, है ना। तो नेचुरल नंबर रखना है, ठीक है। 2/3 और ये सब तो नहीं होंगे, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से इसका उत्तर दोगे। 27 नंबर आंसर दोगे आप। कह रहा है विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट, किसी भी गिवन सेट का सबसेट कौन सा सेट होता था, तो वो कौन सेट होता है भाई, नल सेट होता है। मतलब क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो इस सवाल का आंसर करोगे आप। लेट एस इज इक्वल टू 0 1 5 7 4 7, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आई थिंक 3 2 5, ठीक है, मतलब 32, ठीक, ठीक 32। तो आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा 32। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब कितने एलिमेंट, 4, 2 की पावर 4 16, नॉन एम्प्टी लेना है, एक कम कर दो 15, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5 9, सबसे छोटा इसमें सबसेट लेना है आपको, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेट लेना है। अब देखो 1 2 तो है ही उधर, तो इसका मतलब जो बचा है वही आपका ए सेट हो जाएगा, मतलब बचा क्या है दूसरे तरफ वाले में, तो 1 2 3 5 9 में 1 2 है, 3 5 9, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 5 9, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, कह रहा है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी। देखो ए का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में बी हमको मिल रहा है, मतलब जो बी है ना वो कॉमन है, कॉमन है ए और बी दोनों में, इसका मतलब बी छोटा हो गया भाई, कॉमन वाला पार्ट छोटा हो जाता है। अब अगर वो दोनों में है इसका मतलब ये जो बी होगा, ऑब्वियस सी बात है वो सबसेट होगा किसका, ए का, बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। इसको आप इमेज से भी बना सकते हो कि यहां पर कह रहा है कि ए और बी में, ए बी का इंटरसेक्शन बी के बराबर है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट, तो इसका मतलब अगर पूरा बी ए के अंदर ही आ जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा बी ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो जल्दी से इस सवाल का आंसर करेंगे आप लोग। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ, ये सब रटा होना चाहिए। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप जल्दी से उत्तर करो। मतलब सीधी सी बात है, यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर हो गया ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, कि मतलब आप जोड़ भी रहे हो अब उसमें कॉमन भी वही चीज मिल रही है, तो ये केवल और केवल एक ही बात होगी जब वो सेट, दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जब वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो गए, ए इज इक्वल टू बी। ये केस तभी लगेगा, ए बराबर बी होने पर ही ये बात बनेगी, तभी हम यूनियन कर लें, ए का ए के साथ यूनियन करो चाहे ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, आपका वैल्यू सिमिलर रहेगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट देन, आपको ये बताना है कि इसमें से क्या चीजें होंगी, ए और बी दो सेट हैं, तो आपको बताना है कि, ठीक है, कि इसके साथ क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए इंटरसेक्शन, देखो पहला ऑप्शन, ऑप्शन से देख लो, ए यूनियन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कभी नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी छोटा होता है, ए यूनियन बी बड़ा सेट होता है,
ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ऑब्वियस सी बात है। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी मतलब ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट तो पूरे वाले में कॉमन रहेगा ही रहेगा, मतलब ये सॉरी सबसेट होगा ही होगा, है ना। तो ये चीज हो गई, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखो, ठीक है, कह रहा है कि लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई वेयर वाई जो है वो e की पावर x है, और b इज इक्वल टू एक्स वाई जहां पे y जो है e की पावर माइनस एक्स है, देन आपको बताना है। देखो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से हल कर लेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे आप इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो दूसरे तरीके से भी, जैसे आप ऐसे कर सकते हो, y बराबर e की पावर x, ठीक है, और उधर y बराबर e की पावर माइनस एक्स, दोनों को अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन के बारे में ज्यादा बात कही गई है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, e की पावर x, y का वैल्यू रख दो, e की पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा e की पावर 2x बराबर 1, यानी कि e की पावर 2x बराबर e की पावर 0, इसका मतलब x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बड़ी रोचक सी बात है, ग्राफ से देख लो, ये e की पावर x का ग्राफ हो गया, ये e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, यहां पर ये कट कर रहा है। सर कट कर रहा है, यहां तक तो बात सही हुई, ठीक है, लेकिन ये कट कहां कर रहा है, ये जरा ध्यान से देखो, ये इस जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। और ए बी का इंटरसेक्शन अपने को पता है कि ये जो टर्म आपको दिए गए हैं वो x इज इक्वल टू 0 पे ये बात हो रही है, मतलब x बराबर 0, मतलब यहां पर ये लोग काट कहां रहे हैं, 0 पर। और जो आपका ई एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ, वो कभी भी 0 पर मिलता ही नहीं है, ये 0 से 0 को टेंडिंग रहता है 0 पर, लेकिन ये इस तरीके से चलता है, ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये कट कर रहा है भले, लेकिन ये जो कटिंग हो रही है इसकी, ये यहां ये पोजीशनिंग है, लेकिन इन दोनों का जो ये कॉमन वाला पॉइंट है वो बता रहा है कि कहां पे कॉमन है, ये x बराबर 0 पे, और x बराबर 0 पे ये x बराबर 0 वाले केस इनमें होता ही नहीं, क्योंकि x बराबर 0 मतलब यहां यहां ये कॉमन होंगे, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो जाएगा। समझ आ रही बात की नहीं, इनका इंटरसेक्शन यहां से भी देख सकते हो, x बराबर 0 और x बराबर 0, आपको पता होगा e के पावर x बराबर 0 पे ग्राफ ही नहीं आता है ना, x बराबर 0 पे ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखोगे आप, है ना, ये ग्राफ कभी भी 0 वाली लाइन पे टच वच नहीं करता है, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 8 10, b इज इक्वल टू इतना, c इज इक्वल टू इतना, देन a इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन a इंटरसेक्शन ऑफ c। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, a b का इंटरसेक्शन निकाल लो आप। a और b का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, तो a और b का इंटरसेक्शन हो जाएगा 3 4 10, ठीक है, 3 4 10, यूनियन लेना है। ए सी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो देखो 4 4 हो गया, और बस 4 है, तो इनका इंटर यूनियन क्या हो जाएगा, 3 4 10, अल्टीमेटली 3 4 10, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए इसका उत्तर दोगे आप, 36 का आंसर करेंगे जल्दी से। कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट, देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो देखो आसान सा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो चाहो तो इसको ओपन कर लो, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो इसका तो वैल्यू ए आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कितना दे देगा, ए, ठीक है, सॉरी ये तो इंटरसेक्शन निकालना है ना,
तो ए बी का इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन कर लोगे तो अल्टीमेटली ये इंटरसेक्शन में ए वाला हिस्सा मिलेगा कुछ और ए के साथ यूनियन करना है, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर ए मिल जाएगा। क्लियर हो रही बात? इसको डायग्रामेटिकली भी आप प्रूफ कर सकते हो, निकाल सकते हो कि ये बनाया और कह रहा है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब ये पूरा ग्राफ, ठीक है। इस पूरे ग्राफ का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है तो भैया ए यूनियन बी में ए शामिल होता है और ए जो शामिल होगा अगर उसी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो खुद ही आ जाएगा छोटा वाला, तो ये ए पूरा का पूरा निकल आएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। जस्ट अ मिनट। ओके, अब आप दो उत्तर इसका, ठीक है। अब दिखेगा आपको, कह रहा है ए बी सी आर थ्री सेट सच दैट ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बराबर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। सीधी सी बात है भाई, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, इसका मतलब जो बी है वो सी के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसको आप खुद से कर लेना। 38 आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर द सेट देन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस ए। देखो ध्यान से समझना, देखिएगा ए, ये ए है, ये बी है, बी माइनस ए क्या होगा, ये वाला ग्राफ, ठीक है। और ए ये ग्राफ, आप मुझे बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है, इस ग्राफ में केवल इतने में, इतने में और इसमें कुछ कॉमन है भाई, ये तो अलग अलग है ना, कॉमन वाला पार्ट तो a माइनस बी नहीं बी है, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई, मतलब कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट देन ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी डैश। आज हम लोग 50 क्वेश्चन कर लें फ्रिक्वेंटली, थोड़ा सा फास्ट कर लें। कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट देन ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, देखो सॉरी, ए बनाया बी बनाया, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये पूरा है ए यूनियन बी, ठीक है। इसका डैश निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट लेना है और इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट का ए के साथ, ए के साथ इस वाले पार्ट का आपको क्या निकाल लेना है, इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ठीक है। इस वाले पार्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। आप मुझे बताओ ये बाहर वाला पार्ट है और इस अंदर वाले, हम लोगों ने तो ए यूनियन बी निकाल दिया ना, तो ए यूनियन बी में ए खुद ही शामिल होता है, और जब निकाल दिया तो फिर आपने अगर इंटरसेक्शन ले लोगे इसके साथ तो फाई के बराबर आएगा, क्योंकि इसका इसमें कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फाई के। और दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हो, जैसे अगर मैं इसको
डिमॉर्गन लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आई थिंक ये हो जाएगा। और जब आप इसको खोल लो तो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, ए में ए डैश का इंटरसेक्शन मतलब ए और उसके बाहर कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा तो फाई, और फाई का किसी के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई ही आएगा। ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगा। 41 ये कर लोगे आप, आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो बी डैश हो जाएगा 1 2 3 4 5 8 9 10, ठीक है, और 1 2 5, तो 1 2 5 अल्टीमेटली ए ही हो जाएगा। ठीक है, 42 A is any set then A union A dash A union A dash A और उसके बाहर वाला का यूनियन पूरा यूनिवर्सल सेट आता है, मतलब U हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 43 कह रहा है कि इफ एन ए है ना, एन ए आपको अगर नहीं दिखे तो मैं यहां बोल दे रहा हूं, कह रहा है इफ एन ए बराबर, ये किस तरीके से है, ए एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, तो आपको बताना है एन 5 इंटरसेक्शन एन 7। ठीक है, तो एन 5 क्या हो जाएगा, तो देखो एन 5 हो जाएगा, ए की जगह पे यहां 5 रख दोगे 5 एन तरीके का, और एन 7 हो जाएगा 7 एन। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, एन बोले तो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा 5 10, एन की जगह 1 2 3 रखो तो इस सेट में कितने कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 10 15, 1 2 3 रखो, मल्टीप्लाई करते चलो 20 इस तरीके से, और इसमें कितने आएंगे 7 14 21 इस तरीके से, तो एन 5 इंटरसेक्शन एन 7 दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इनका इनका आप इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, जो इनके एलसीएम या हम कह सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होते हैं, है ना, या कहें कि कॉमन फैक्टर्स जो होंगे तो वो क्या होंगे 35 है ना, सबसे छोटा वाला 35 होगा भाई, इसमें भी 35 इसमें भी 35 वही कॉमन मिलेगा, फिर 70 इस तरीके से, मतलब यानी कि 35 का मल्टीपल होगा। अर्थात हम कह सकते हैं अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया करो, इन दोनों का एलसीएम, ये नहीं करने से बेटर है आप ये नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने के बाद आप क्या कर दोगे उतना ही लिख लोगे और एन 35 यही आपका उत्तर हो जाएगा, तो इनका इंटरसेक्शन एन 35 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए एन इज इक्वल टू ए एक्स, ए एन इज इक्वल टू ए एक्स टाइप का है, तो 3n और x जो है वो आपका नेचुरल नंबर कर रहा है, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 3x और क्या है 7n, तो 7n बराबर क्या हो जाएगा 7x, x की जगह पे 1 2 3 रखोगे, यानी कि ये हो जाएगा, फिर से वही बात, इन दोनों में इंटरसेक्शन ही लेना है, हाँ इंटरसेक्शन लेना है, मतलब इन दोनों का आप लोग क्या निकाल लोगे एलसीएम निकाल लिया करो, वही वही लिख लिया करो, तो 7 3 का एलसीएम 21, तो 21n हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 21n हो जाएगा, ऐसे भी समझो 3 9 12 इस तरीके से, और यहाँ बनेगा 1 2 3 रखोगे तो 7 14 21, तो 21 सबसे छोटा है और 21 के मल्टीपल ही कॉमन मिलेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा कह रहा है द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, ऑप्शन देख के आपको सॉल्व करना है। देखो जो शेडेड रीजन है वो क्या है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस रीजन को इसने शेडेड किया हुआ है। ऑप्शन देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब इनमें इनका ए के साथ इंटरसेक्शन, तब तो ये वाले पार्ट को करना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए गड़बड़ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट का ए के साथ यूनियन ले लेना होगा, तो कहीं बात ही नहीं बन रही है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या होगा ये वाला हिस्सा,
और ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो तो भाई कुछ नहीं मिल रहा है फाई। अगला कह रहा है बी ए माइनस बी यूनियन सी। तो देखो बी यूनियन सी ये है, ठीक है, बी यूनियन सी ये हो गया। ए में से बी यूनियन सी, बी और सी के यूनियन को आपने निकाल दिया तो ये चीज को निकाल दो तो यही वाला पार्ट बच रहा है, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो रही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46। कह रहा इफ ए बी आर टू सेट देन ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देख लो ये चीज को आप वेन डायग्राम बनाओ बहुत अच्छे से कर पाओगे। देखो कह रहा है कि ए माइनस बी ये वाला पार्ट, बी माइनस ए ये वाला पार्ट और ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट, इन तीनों का यूनियन ले लोगे तो इन तीनों का यूनियन अल्टीमेटली ए यूनियन बी ही आता है। भाई यही तो है ए यूनियन बी, ये पूरा तो ए यूनियन बी हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई सबको। अगला 47 क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा लेट ए एंड बी टू सेट्स देन ए यूनियन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। जल्दी से ग्राफ बनाएंगे हम लोग। देखो कह रहा है ए यूनियन बी डैश, पहले ए बी बना लेते हैं। ए यूनियन बी डैश मतलब ये ए यूनियन बी हो गया, इसका डैश मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला रीजन, ठीक है, बाहर वाला। ये तो हो गया शुरू वाले का। इसका यूनियन लेना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश कहां होगा, ए डैश ये है, ये पूरा ए डैश, ए डैश का ये पूरा ए डैश होगा और इसका इंटरसेक्शन ले लेना होगा किसके साथ, बी के साथ। तो पूरे बी में ये वाला बात कॉमन दिख रहा है अपने को, ये ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका और इसका यूनियन ले लो तो इस पूरे का, ये जो रंगीन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका यूनियन ले लोगे तो बिना रंगीन पार्ट क्या दिख रहा है जिसपे हमने लाइन नहीं खिंचा है, ये सेट ए, मतलब सेट ए के अतिरिक्त सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये सेट को क्या बोलते हैं, ए डैश बोलते हैं। ए डैश में ए के अतिरिक्त सब कुछ शामिल कर देना है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 48 में चलते हैं। लेट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए का डैश। तो देख लो जल्दी से यहां ही समझ लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। अच्छा ये यहां ध्यान देना, यही तीनों लोग यूनियन सेट हैं, मतलब बाहर कुछ नहीं, इन्हीं को यूनियन सेट कह रहा है। तो कह रहा है ए माइनस बी ये वाला भाग, ए माइनस बी ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। बी माइनस सी, बी माइनस सी तो बी और सी, ठीक है। तो बी माइनस सी तो बी वाला हिस्सा, सी वाला हिस्सा छोड़ दो, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाले को रंगीन किया, फिर यूनियन लिया किसका, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए मतलब सी और ए का ये वाला पार्ट, ये भी इसने कलर कर दिया, ठीक है। तो इसका डैश ले लेना है, इन तीनों का डैश, तो ये पूरे यूनियन ही है और इसका डैश ले लोगे तो मतलब इस पूरे में से इस रीजन को निकालोगे तो केवल ये बीच वाला ही तो खाली बच रहा है। तो ये बीच वाला क्या होगा, यही डैश का वैल्यू होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कह रहा है इफ एन ए बराबर इतना एन बी बराबर इतना और एन सबसेट ऑफ बी देन नंबर ऑफ सब एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो याद रखना अगर ए बी का सबसेट है तो बड़ा वाला सेट का ही एलिमेंट होगा उसके यूनियन में, मतलब ए यूनियन बी में कितने सबसेट रहेंगे, 6, सॉरी कितने एलिमेंट रहेंगे, 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट एन ए बराबर 0.16 एन बी बराबर 0.14 एन ए यूनियन बी बराबर 0.25 देन ए इंटरसेक्शन बी। तो लगा लो एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 0.25 इज इक्वल टू एन ए कितना है 0.16 प्लस 0.14 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ही निकालना है। ये कितना हो जाएगा 0.30, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.05, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0.05। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 50 और 10-15 क्वेश्चन वहां किए थे लगभग। आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने 60-70 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, ठीक है। अभी और क्वेश्चन सेट थ्योरी के कराएंगे जब तक एकदम चीजें रट नहीं जाएंगी। यहाँ रटना जरूरी है, आपको वहां ज्ञान नहीं दिखाना, ये सब क्वेश्चन रटे होने चाहिए। आपको अगर कॉपी दिख, आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको ये हो कि मैंने ये ऐसा क्वेश्चन लगाया है, आपको तुरंत उत्तर लगाना है। ये सारे क्वेश्चन आपके समय बचाएंगे। फिर आप जो कठिन क्वेश्चन होंगे उनके ही आप उनको समय दे दोगे, ये समय यूटिलाइज हो जाएगा वहां पर। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।